हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप तो आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमारे पास बच्चों जो चैप्टर है वो है केमिकल काइनेटिक्स एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे जनरली आप क्या करते हो, अवॉइड करके जाते हो, और इससे भी हमारे एनएससी जेएस में काफी क्वेश्चंस आते हैं। और ये बच्चों बहुत ही प्यारा चैप्टर है, ठीक है। और सिंपली जो ये चैप्टर है ये प्योर मैथमेटिकल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं 5 हमारी बेसिक प्रॉब्लम पे, जिसमें से सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास ये है। और ये जो प्रॉब्लम है ना बच्चों, ये बहुत ही अच्छी प्यारी और सिंपल प्रॉब्लम, ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल है। जनरली बच्चे इसमें आंसर में गलतियां कर देते हैं। तो एक बार पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है कि a प्लस 3b गिव्स p, जिसका डेल्टा एच कितना है, माइनस का 2x। जिसका डेल्टा एच कितना है, माइनस का 2x, ठीक है। और हमें दूसरी रिएक्शन दी हुई है जिसमें m रिएक्ट करके 2q प्लस r बना रहा है, और उसके लिए हमें डेल्टा एच दिया हुआ है प्लस x, ठीक है। किलो जूल पर मोल इसकी यूनिट है फॉर a एंड m। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ दीज रिएक्शन आर कैरिड आउट साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ दोनों रिएक्शन को कराएं इन अ रिएक्टर, एक ही रिएक्टर के अंदर, सच दैट टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग। इस वर्ड को थोड़ा सा हम यहां पे फोकस करेंगे कि टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इज y मीटर पर सेकेंड, देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ q हमें बतानी है, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लो कोई रिएक्शन है, स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल B गिव्स स्मॉल c इंटू कैपिटल C प्लस स्मॉल d इंटू कैपिटल D। तो इस रिएक्शन के लिए हम कैसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन होती है 1 अपॉन स्मॉल a dA बाय dt विच इज इक्वल टू 1 अपॉन स्मॉल b dV बाय dt। बट आपको एक चीज याद रखनी है कि ये हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट है, तो उसके लिए इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है तो आगे हम माइनस साइन लगाते हैं, और यहाँ पर ये इनके स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आते हैं। तो ऐसे जब सी के लिए लिखेंगे, सी प्रोडक्ट है तो प्लस साइन आता है, 1 अपॉन स्टाइशियोमेट्री सी, स्मॉल सी हो गया, और ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी डीसी बाय dt, और इसके लिए लिखेंगे 1 अपॉन डी ऑफ डी बाय dt। इस तरह से हम किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। जो भी उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की रेट है उसको उसके स्टाइशियोमेट्री से डिवाइड कर देते हैं, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग। इट मींस व्हाट, कि जितनी एनर्जी ये रिलीज कर रहा है, माइनस साइन का मतलब रिलीज कर रहा है, उतनी एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। यानी इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब देखो क्लियरली दिख रहा है कि ये माइनस 2x रिलीज कर रहा है, तो ये प्लस 2x इसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। और ये प्लस 2x कब एब्जॉर्ब करेगा, जब हम इस रिएक्शन को 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं एक बार दोबारा रिएक्शन। तो a प्लस 3b हमारे पास एक रिएक्शन है, m गिव्स 2q, ठीक है, m गिव्स 2q प्लस r हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन में हमें डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर -2x और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू +x दी है। तो अब देखो इन दोनों को सेम लाने के लिए हम इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 2m गिव्स 4q प्लस 2r। तो इसके लिए जो डेल्टा एच हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्लियर। तो देखो जितना ये, और इसको मैं उठा के दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। तो a गिव्स क्या हो गया, 3b एंड p हो गया। इसके लिए डेल्टा एच कितना हो गया, -2x। अब जब हम रेट ऑफ रिएक्शन, अब देखो दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, मतलब जिस रेट से ये होगी उसी रेट से इस रिएक्शन को भी होना पड़ेगा, तब जाके जितना हीट ये एब्जॉर्ब कर रही है उतनी ये रिलीज करेगी और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन इसके लिए कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज 1/2 dm बाय dt आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, ये माइनस साइन ये हो जाएगा 1/4 dq बाय dt विच इज इक्वल टू 1/2 dr बाय dt, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/a, 1/a का जो स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 है, तो 1/1 d ऑफ a बाय dt, ठीक है, विद माइनस साइन क्योंकि रिएक्टेंट है। b के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो 1/3 d ऑफ b बाय dt, और p के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो 1/1 d ऑफ 1/1 d ऑफ p बाय dt,
ठीक है बच्चों, तो ये हमने क्या कर दिया, ओवरऑल रेट का एक्सप्रेशन लिख दिया। अब क्वेश्चन ने हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है बी की रेट को y मान लिया और क्यू की रेट को हमें निकालना है। तो कहाँ है बी, ये रहा। इस बी की रेट को उसने y मान लिया, तो ये हो गया y और आगे किससे मल्टीप्लाई हो गया 1/3 से, इक्वल टू कहाँ है q, ये रहा q 1/4 और 1/4 है तो ये कितना हो जाएगा dq/dt। ये हमें कैलकुलेट करना है, दोनों को इक्वेट कर दो। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, dq/dt की जो वैल्यू निकल के आ गई वो 4/3 y निकल के आ गई। तो देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन का हमें एक्सप्रेशन लिखना भी ये सिखा दिया गया और हमें ये भी बताया गया कि किस तरह से जब हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जितनी एनर्जी क्या हो रही है बच्चों, रिलीज हो रही है, उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये था हमारा, तो 4/3 y जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो हमें क्लियरली दिख रहा है 4/3 y हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। तो बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आईजेएसओ में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन आपका सिमिलर पैटर्न पे उठा के यहाँ पे रखा है। ये जो कंसेप्ट है इसे हम इनिशियल रेट मेथड के कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। ये जो जाना जाता है ये इनिशियल रेट मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है ये, इनिशियल रेट मेथड। यहां तक क्लियर है। अब ये इनिशियल रेट मेथड का मीनिंग क्या होता है और कैसे हम इसे डील करते हैं, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटल डाटा से ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमें एक टेबल दी हुई होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट भी दे सकते हैं। जनरली हमें 2 यहाँ पर दिए हुए जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस 2 पे ही पूछे जाते हैं। और तीसरी टेबल में तीसरे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई होती है और बोलता है कि हमें ये डाटा देके कि इसका ऑर्डर कैलकुलेट करो। अब बच्चों ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, आपको रेट का एक्सप्रेशन लिखना है। कैसे, R इक्वल टू के और जो भी रिएक्टेंट है उन्हें यहाँ पर ले लेना है। तो रिएक्टेंट है मेरे पास ए रेस टू दी पावर मान लो m और b रेस टू दी पावर आप मान लो n, जहां पर m और n आपका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो m भी ऑर्डर कहलाता है, n भी ऑर्डर कहलाता है। अब आप क्या करो, आप टेबल को इस तरह से एनालिसिस करो कि कोई भी 2 डाटा ऐसे हम लें जिनको डिवाइड करने पर वो कैंसिल आउट हो जाए, यानी सेम कॉन्सेंट्रेशन वाली टर्म। तो देखो यहां पर A1 मोलर है और यहां पर A1 मोलर है, तो मैं क्या करूं, एक बार फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का डाटा पुट करूंगा और एक बार थर्ड एक्सपेरिमेंट का डाटा पुट करूंगा, 2 इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है, तो जब मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का डाटा पुट किया तो ये आ गया 4.2 इंटू 10 रेस टू दी पावर -3 विच इज इक्वल टू के। ए आ गया 1 इंटू पावर हो जाएगी m, b आ गया 0.15 इंटू पावर क्या हो जाएगी n। ये क्लियर है सभी को, ठीक है। अब जरा हम इस पे जाते हैं, तो इस पे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.4 इंटू 10 रेस टू दी पावर -3 इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, देखो ये भी 1 है, पावर m और b यहाँ पर कितना हो गया 0.3 पावर n। और दोनों को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे के कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो यहाँ 2 यानी 1/2 की पावर 1 इक्वल टू इन दोनों का रेशियो जब आप लोगे तो ये 1/2 की पावर n आ जाएगी। तो यहां से क्लियरली n की वैल्यू आ गई 1, यानी हमें b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर मिल गया। तो पहले बार आपको ऐसे 2 डाटा लेने हैं जिनको डिवाइड करने पर कोई एक रिएक्टेंट आपका कैंसिल आउट हो जाए। अब b के रेस्पेक्ट में मिल गया तो हम क्या करें, ऐसे डाटा ले लें जिनको डिवाइड करने पर b क्या हो जाए, कैंसिल आउट, तो हमारे को a के टर्म में वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब 1 और 2 ले रहा हूं। तो 1 और 2 को मैं डिवाइड करूंगा तो देखो 4.2 इंटू 10 रेस टू दी पावर -3, ये इसकी रेट है, इसकी रेट है 8.4 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, के कॉन्सेंट्रेशन यहां पर है इसकी 1 पावर m, अच्छा ये हो जाएगा 0.15 पावर n, n की वैल्यू कितनी है 1 वो हमें पता है, अपॉन के यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 2 रेस टू दी पावर m और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.15 रेस टू दी पावर n। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे के कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया 1/2, ठीक है, और यहां पर क्या आ गया 1/2 की पावर m। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई 1 निकल के आ गई। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमारे पास m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, तो यहां से जो रेट का एक्सप्रेशन आया वो आया k a की पावर 1 एंड b की पावर 1। ठीक है, इसे हम बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। अब इसमें क्या करते हैं बच्चे, वो चीजें चेंज कर देता है, बहुत सी बार 3 रिएक्टेंट दे देता है, कोई एक अननोन कर देता है, तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट हो सकते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसने तो प्रोपोर्शनल पूछा है, तो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। दोनों की पावर कितनी हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी। क्लियर यहां तक, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या दिया हुआ है, फॉर द इरिवर्सिबल प्रोसेस ए प्लस बी, हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है कि ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए एंड सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी उसने क्या बोल दिया कि जो हमारे पास ये रिएक्शन है ये ए के रेस्पेक्ट में इसका ऑर्डर 1 है, यानी ए की पावर 1, और बी के रेस्पेक्ट में इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, सेकेंड, यानी बी की पावर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इफ 1 mole each of A and B introduced into 1 liter vessel and the initial rate was 1 into 10 raised to the power minus 2। इनिशियल रेट कितना बोला है, 1 into 10 raised to the power minus 2, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, जब उसने क्या बुक किया हुआ है, यहां पर देखो 1 मोल ईच ऑफ ए, यानी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे बच्चों, तो कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास होता है मोल अपॉन वॉल्यूम। दोनों का मोल हमारे पास 1 1 है और दोनों का वॉल्यूम भी हमारे पास 1 लीटर है, कंटेनर का वॉल्यूम। तो उसने हमसे पूछा है रेट व्हेन हाफ रिएक्टेंट हैव बीन टर्न इनटू प्रोडक्ट। तो उसने बोला है कि आपको रेट बतानी है जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हमारे किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, अब इसके लिए पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्रेशन 1 लिख देते हैं जो हमें क्वेश्चन ने दिया हुआ है। इसका कंसंट्रेशन 1 दिया है, इसका भी 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो रेट आ गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, हमारे पास पावर 1 है और बी की भी पावर हमारे पास यहाँ पर कितना है, 2 हो जाएगी। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब उसने बोला है व्हेन हाफ रिएक्टेंट हैव बीन टर्न इनटू प्रोडक्ट, आधे रिएक्टेंट हमारे किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। यानी जब आधी रिएक्शन हो जा रही है तब हमें यहां पर क्या करना है, रेट का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो ये हमने फर्स्ट वाला केस देख लिया है। अब वो बोल रहा है कि जब ए और बी हमारे क्या हो जा रहे हैं, मतलब व्हेन हाफ रिएक्टेंट हैव बीन टर्न इनटू प्रोडक्ट, यानी ये हमारा इनिशियल टाइम पे है और टी टाइम पे अब हमारे पास की क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2, यानी हाफ चला गया, और ये भी 1 माइनस 1/2, ये भी हाफ चला गया। यानी ये कितना रह गया हमारे पास 1/2 और ये भी कितना रह गया 1/2। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या करना है, रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस केस में हम मान लेते हैं रेट आगे ना आ रहे, के को के रहने देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 1/2 पावर 1 और यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं 1/2 पावर 1। तो ये एक सिंपल सा केस हो गया। ठीक है, और दोनों को क्या कर देते हैं बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो देखो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से 10 की पावर -2 अपॉन आर इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी रेट इक्वल टू 1/4 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। अब देखो यहां पर पावर हमारे पास 2 है तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, तो ये 1/8 होगा। ठीक है, तो यहां से रेट की वैल्यू आ गई 0.125 इंटू 10 रेज टू दी पावर -2, जो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जनरली आपके जो काइनेटिक्स है उस पर इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछे जाते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी से भी रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। एक चीज बच्चों आपको बहुत क्लियर ध्यान रखना है कि जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है वो सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ऑल रेडियो एक्टिव डीके इज फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चों ये क्वेश्चन है कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 14 आवर्स, द फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट डिसइंटीग्रेट इन 56 आवर इज। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस लिखा देता हूं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट होता है KT इक्वल टू LN एनोड डिवाइडेड बाय AT। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हो गया, ये दिस इज अवर ऑप्शन इक्वेशन नंबर 1। ये जनरल एक्सप्रेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा टी हाफ का मतलब होता है हाफ लाइफ, ये होता है 0.693 बाय के। ठीक है, ये भी बच्चों आपको याद रखना है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे ना वो ज्यादातर फर्स्ट ऑर्डर से ही रिलेटेड आएंगे। और अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, रेडियो एक्टिव डीके है, तो वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ही आपको मान के चलनी है। ठीक है, और उसमें आपको यही फॉर्मूले यूज करने। तो देखो उसने हाफ लाइफ हमें कितना दे दिया, 14 आवर्स। ठीक है, यानी टी हाफ की वैल्यू हमें कितना दे दिया, 14।
द फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट डिसइंटीग्रेट इन 56 आवर। तो टोटल टाइम हमारा 56 आवर है इतना, इसका मतलब हमारे पास क्या है 4 × 14 यानी 4 टाइम्स टी हाफ। वो बोल रहा है कि 4 टी हाफ के बाद हमारा जो एलिमेंट है वो कितना रह जाएगा। तो इसको ऐसे समझते हैं कि इनिशियली ए था, एक हाफ लाइफ के बाद वो कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, एक और हाफ लाइफ के बाद वो कितना हो जाएगा a/4 हो जाएगा, एक और हाफ लाइफ के बाद वो कितना हो जाएगा इसका और आधा 8 हो जाएगा, और एक और हाफ लाइफ के बाद वो कितना हो जाएगा a/16 हो जाएगा। ये क्लियर? ठीक है, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद आधा, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद उसका आधा, थर्ड हाफ लाइफ के बाद उसका और आधा, फोर्थ हाफ लाइफ के बाद उसका और आधा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बचा वो इनिशियल का 16 टाइम बचा है। ठीक है, 1/16 टाइम। ठीक, यानी हमारे पास तो देखो ये कितना हो गया, ये हमारे पास 0.5a हो गया, ये इसका आधा है तो ये 0.25 हो गया, उसका भी आधा है तो ये 0.125 हो गया, उसका भी आधा यानी 0.0, ठीक है 625। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा यहां पर बचेगा, क्वेश्चन बोल रहा था द फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट डिसइंटीग्रेट इन 56 आवर। तो ये रिमेनिंग है, दिस इज द रिमेनिंग, ये बचा हुआ अमाउंट है, ये आंसर नहीं होगा। उसने पूछा है द फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट दैट डिसइंटीग्रेट, यानी जो चला गया। तो इनिशियल ए था, रिमेनिंग इतना है, तो डिसइंटीग्रेट कितना हुआ, तो डिसइंटीग्रेट हुआ हमारा, ठीक है a-0.0625a। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, तो ये कुछ 0.9375 निकल के आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं इस चैप्टर से, जिसके आगे पीछे हमारे केमिकल काइनेटिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी के क्या होते हैं, क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं और निकल के आते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।